Hello friends, welcome to my new video. IPL, Indian Premier League. T20 दुनिया की सबसे महंगी क्रिकेट प्रीमियर लीग है। इसका ऑब्जेक्टिव था, क्या ऑब्जेक्टिव था आपको पता है? भूल गए तो मैं आपको याद दिलाता हूँ। आईपीएल स्टार्ट हुआ था 2008 में, जिसका ऑब्जेक्टिव था भारत की कोने कोने से क्रिकेट प्रतिभाओं को ढूंढना, उन्हें मौका देना ताकि भारत में एडवांस क्रिकेट की माहौल क्रिएट किया जा सके। ये इसीलिए किया गया था क्योंकि इंडिया में एक अपॉर्चुनिटी है क्रिकेट को बढ़ावा देने की, क्योंकि इंडिया के लोगों के लिए क्रिकेट एक धर्म है। लेकिन हमने शायद ये नजरअंदाज कर दिया कि यहाँ जो भी ओनर अपने टीम पर पैसा लगाता है वो तब पैसा लगाएगा जब प्रॉफिट होगा। मतलब ये काइंड ऑफ ROI है, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, एक बिजनेस है, सोशल वेलफेयर इसमें है नहीं। इंडियन प्रीमियर लीग तो कहा जाता है, बट यहाँ इंडियन क्रिकेटर के अलावा भी फॉरेन क्रिकेटर को भी हायर किया जाता है। एक टीम में मैक्सिमम 8 फॉरेन क्रिकेटर हायर किया जा सकते हैं और एक मैच के दौरान एक टीम में मैक्सिमम 4 फॉरेन क्रिकेटर पार्टिसिपेट कर सकते हैं। ये इसीलिए किया गया ताकि आईपीएल को ग्लोबल एक्सपोजर मिले। इससे एंश्योर होगा कि आईपीएल टीम ओनर को लॉस न झेलना पड़े। टूर्नामेंट की सैटेलाइट ब्रॉडकास्टिंग 8,200 करोड़ से स्टार्ट हुआ था, जो आज लगभग 23,517 करोड़ हो चुका है। ये इसीलिए किया गया ताकि आईपीएल के ओनर को ज्यादा से ज्यादा प्रॉफिट मिले। ये सब चीज भी कम पड़ गया, तब जाके सहारा लिया गया बैटिंग ऐप। टीम बनाओ करोड़ों कमाओ, जिसका सेकंड प्राइज ही 1 करोड़ है। सोचो फर्स्ट प्राइज कितना होगा। माई 11 सर्कल पर 1 करोड़ तो बस शुरुआत है। सोचो कितनी बड़ी बात। इस खेल में आदत लगना या आर्थिक जोखिम संभव है, जिम्मेदारी से खेल। आज की हालत ये है कि आईपीएल देखो या ना देखो, लोगों को मोटिवेट किया जा रहा है, बैटिंग ऐप में पैसा लगाओ, लाखों कमाओ, करोड़ों कमाओ। आईपीएल का ऑब्जेक्टिव ये था। क्या वाकई बैटिंग ऐप से पैसा कमाई जा सकता है? सरकार इसमें लगाम क्यों नहीं लगाते? आईपीएल, बीसीसीआई, गवर्नमेंट और बैटिंग ऐप की एक गठजोड़ की कहानी। चलिए इस वीडियो में पहली बार आए हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। आपके लिए 1 सेकंड का समय है, ना आपको कोई नुकसान होना है, लेकिन मुझे मोटिवेशन मिलता है आपके लिए नए वीडियो बनाने में। रॉयल चैलेंज बेंगलोर, इस टीम ने अभी तक कितने बार आईपीएल ट्रॉफी जीते हैं? आंसर इज स्टिल 0। फिर टीम के ओनर टीम के ऊपर इन्वेस्ट क्यों किए जा रहे हैं? इसका राज छुपा हुआ है बीसीसीआई की रेवेन्यू शेयरिंग मॉडल में। बीसीसीआई ये एंश्योर करता है कि टीम के ओनर को भले ही प्रॉफिट ना हो, लेकिन लॉस नहीं होना चाहिए। बीसीसीआई अलग अलग सोर्सेज से रेवेन्यू जनरेट करते हैं, लाइक स्पॉन्सरशिप, टिकट सेलिंग, ब्रॉडकास्टिंग, मर्चेंडाइज, रेवेन्यू फ्रॉम टीम ओनर। जितना भी रेवेन्यू जनरेट करते हैं उसका 50% आईपीएल की टीम्स के साथ शेयर करते हैं। मान लिया बीसीसीआई ने 100 करोड़ रुपए रेवेन्यू जनरेट की है, आईपीएल में टीम है 12, तो 100 करोड़ का 50% मतलब 50 करोड़ 12 टीम में इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, इक्वली शेयर करते हैं। आप इस रेवेन्यू सोर्सेज में और एक रेवेन्यू सोर्स ऐड कर दिया गया है, जिसको कहता है बैटिंग ऐप, लाइक ड्रीम 11, माई 11 सर्कल, एमपीएल, हाउस डेट। इकोनॉमिक टाइम्स के मुताबिक ड्रीम 11 ने 3 साल के लिए स्पॉन्सरशिप बाय की है 358 करोड़ रुपए में। आपने क्रिकेटरों की टी शर्ट में, कैप में, फिल्म में ये बैटिंग ऐप के ऐड देखा होगा। इससे भी रेवेन्यू जनरेट होता है। अब क्वेश्चन ये है कि बैटिंग ऐप के एडवर्टाइजिंग कैसे हो रहा है सोशल मीडिया, टीवी पर। इंडिया में तो बैटिंग ऐप की एडवर्टाइजिंग करना बैन है। इससे छुटकारा पाने के लिए एक नया नाम इंट्रोड्यूस किया गया है, स्पोर्ट्स फैंटेसी गेम। स्पोर्ट फैंटेसी ऐप थोड़ा सा डिफरेंट है बैटिंग ऐप से। स्पोर्ट फैंटेसी ऐप में आपको स्किल की जरूरत होता है, स्ट्रेटेजिक्स की जरूरत होता है। जैसे टीम को सिलेक्शन करने में पहले टीम के मेंबर की परफॉर्मेंस जानना जरूरी है, उसको कैलकुलेट करना होगा, तब जाके एक अच्छे टीम सिलेक्ट कर सकते हो। जितना टीम अच्छा होगा उतना चांस होगा आप ज्यादा से ज्यादा पैसा जीत पाओगे। मतलब स्किल यूज करके आप गेम खेल सकते हो, लेकिन बैटिंग ऐप में स्किल हार्डली काम आता है। जैसे आप कैसीनो में जाते हैं, बैटिंग ऐप पे पैसा लगाते हैं, आपको शुरू में लगने लगेगा हाँ अभी बस जितने ही वाला हो। जब आप हार जाते हो फिर दोबारा कोशिश करते हो और आपको लगने लगा बस नेक्स्ट टाइम जीत ही जाओगे। कभी कभार जीत भी जाते हैं, लेकिन जब जीत जाते हैं दिमाग में ये लालच आता है कि और ज्यादा पैसा लगाया होता तो और ज्यादा पैसा रिटर्न में मिलता, तो और ज्यादा पैसा लगाते हैं। तो ऐसे करके एट द एंड या तो आप हार सकते हो या जीत सकते हो। ज्यादा चांस है आप हार ही जाओगे। इस बैटिंग ऐप का एक ही मकसद है, आपको सोचने की समय ना देना। इसलिए आपने देखा होगा कैसीनो के अंदर ना घड़ी होता है ना विंडो होता है। जब घड़ी देखोगे या विंडो देखोगे आप डिस्ट्रैक्ट हो जाओगे, तो आप वहां पे दोबारा फिर पैसा इन्वेस्ट या पैसा नहीं लगाओगे। तो ऐसे ओटीटी प्लेटफॉर्म में जब आप कोई एपिसोड देखते हो, जैसे एपिसोड एंड होता है नीचे लिख के आता है नेक्स्ट एपिसोड स्टार्ट 5 4 3 2 1। इससे क्या होता है, इससे आपको एंगेज करके रखता है, सोचने की मौका नहीं देता। जैसे आप फेसबुक होगा, यूट्यूब होगा, कहीं भी आप कुछ देख रहे हो, जैसे एक वीडियो खत्म होता है दूसरा वीडियो आ जाता है। यही होता है बैटिंग ऐप का मैकेनिज्म। पर इन केस ऑफ फैंटेसी ऐप वहां पे सोचने का मौका दिया जाता है, बट प्रोसेस दोनों में एक ही है।
पहले पैसा लगाओ, हार जीत का कोई गारंटी नहीं है। जैसे ही आईपीएल स्टार्ट होता है, आप रास्ते से जा रहे होते हो या शॉपिंग करने के लिए जा रहे होते हो, आसपास से आपको आवाज सुनाई देते हैं, हाँ मेरा 500 रुपए लगा देना, मेरा 1000 रुपए लगा देना, मेरा 100 रुपए लगा देना। ये आईपीएल में बेटिंग चल रहा है और ये बेटिंग हैंडल करता है क्रिकेट बुकी। मतलब बुकी ने कह दिया कि 1 का 5, 1 का 10, मतलब 100 रुपए लगाओगे तो 500 रुपए मिलेंगे, 100 रुपए लगाओगे तो 1000 रुपए मिलेंगे। बुकी ने ये कहा कि 1 से 5 ओवर के बीच में मिनिमम 60 रन होंगे और 2 विकेट आउट होंगे। आपने मैच देखा और पता चला कि ये हो सकता है, आपने 1000 रुपए लगा दिया। आपके आइडिया के हिसाब से 5 ओवर के बाद वाकई ये हुआ कि रन मोर देन 60 और 2 विकेट आउट हुआ है, तो आपको 1000 का 5000 या 1000 का 10,000 रुपए मिलते हैं और ये बिल्कुल इलीगल है। आईपीएल के नाम पर प्लेयर तो तैयार हो रहे हैं, लेकिन साथ ही साथ एक ऐसा माहौल भी तैयार हो रहा है जहां नौजवान बैटिंग के एडिक्शन में आ चुका है। ये एक साइकोलॉजिकल गेम है। जैसे ड्रग लिए हुए व्यक्ति बिना ड्रग से रह नहीं पाते, वैसे ही बैटिंग के एडिक्शन में जो व्यक्ति आ चुका है वो बिना बैटिंग रह नहीं पाते। ज्यादा लालच की वजह से ज्यादा पैसा लगाते हैं, उधार होता है, लोन लेना पड़ता है और उधार की दलदल में फंस जाते हैं। आखिर में कभी कभार लोग सुसाइड भी कर लेते हैं। डीएनए इंडिया की रिपोर्ट के हिसाब से रामदयाल वर्मा मध्य प्रदेश के रहने वाले एक 39 साल के युवक ने सेंट्रल दिल्ली पार्लियामेंट के पास रेलवे भवन के सामने एक पेड़ से लटक कर सुसाइड करते हैं। 23 पेजेस के सुसाइड के नोट से पता चलता है उन्होंने बैटिंग ऐप पे बहुत पैसा लगाया था और बहुत लॉस हुआ था। जहाँ से उधार लिया था या लोन लिया था, वो लोग प्रेशर करने लगे पैसा वापस की, वो पैसा वापस कर नहीं पाए, इसी की वजह से उसने सुसाइड कर लिया। द वायर की रिपोर्ट के हिसाब से राजू यादव एक 21 साल की युवा की डेड बॉडी रिकवर किया जाता है गुमटी एक्सटेंशन लखनऊ में। पता चला कि आईपीएल में बहुत पैसा लगाया था उन्होंने बैटिंग ऐप के जरिए, उधार भी लिया हुआ था, लोन भी लिया हुआ था, उधार वापस नहीं कर पाए, इसी की वजह से उन्होंने सुसाइड कर लिया। ऐसा बहुत एग्जाम्पल आपको मिल जाएंगे जहाँ बैटिंग ऐप की वजह से लोगों की जिंदगी तबाह हो चुके हैं। क्या ये सब के बारे में सरकार को पता नहीं है? बिल्कुल पता है, बट सब चीजें छुपा हुआ है रेवेन्यू जनरेशन में, टैक्स कलेक्शन में। जैसे बीसीसीआई को पैसा मिलता है, ऐसे ही गवर्नमेंट को भी पैसा मिलता है। जो इलीगल तरीके से सट्टा बाजार में आईपीएल के दौरान बेटिंग चलते हैं, वहां से सरकार को कोई टैक्स नहीं मिलता। लेकिन इसे लेजिटिमेट वे बना दिया जाए तो सरकार को 30 से 50% तक टैक्स मिल सकता है। मान लो 65 करोड़ वाला मेगा कंटेस्ट में आपको भाग लेना है, एक स्पोर्ट की जो वैल्यू है ₹59, 62% लोगों को कुछ पैसा मिलते हैं जितना बेटिंग में लगाया जाता है एज ए रिटर्न। तो आपको कम से कम ब्रेक इवन पॉइंट या कुछ कम लॉस के लिए भी एक बार में कम से कम 1000 रुपए लगाना होगा, तब जाके कुछ रिटर्न की संभावना है। वैसे किस्मत में है तो ₹59 लगा के भी आप करोड़पति बन सकते हैं, लेकिन इसका चांस जो है 0.001%, मतलब ना के बराबर। मान लो आपने 1000 रुपए लगाया, उसमें से 28% टैक्स गवर्नमेंट को जाते हैं, तो ऐप में आपका अमाउंट रह गया 1000 माइनस 280, 720 रुपीज। इसके बाद आपने मान लीजिए 1000 रुपए जीत भी गए तो 20% चार्ज करते हैं बेटिंग ऐप वाले, 1000 माइनस 200, 800 रुपीज। आप 800 रुपए आपके अकाउंट में आना चाहिए था, लेकिन नहीं। इसमें से भी गवर्नमेंट 30% टीडीएस डिडक्ट करते हैं। 800 माइनस 30% इज इक्वल टू 560 रुपीज। जो बचा 560 रुपीज वो आप अपनी अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हो। मतलब 1000 रुपए आपने लगाया और रिटर्न के हिसाब से 560 रुपए मिले, यू आर इन लॉस। बट गवर्नमेंट को टोटल मिलता है 520 रुपए और बेटिंग ऐप वाले को 200 रुपए। ना गवर्नमेंट के नुकसान है, ना बेटिंग ऐप वालों के नुकसान है। नुकसान सिर्फ उनका होता है जिन्होंने पैसा लगाया है। बट स्किल के साथ साथ किस्मत भी आपके साथ है तो आप करोड़पति बन सकते हैं। बेटिंग ऐप वाले आपको सपनों की दुनिया में लेके जाते हैं। बेटिंग ऐप वाले हर रोज कम से कम 50 से 60 करोड़ रुपए कमाते हैं। आपको ब्रेन वॉश करने के लिए बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े प्लेयर को हायर करते हैं एंडोर्समेंट के लिए, लाइक रोहित शर्मा, विराट कोहली, सौरभ गांगुली। और जिन्होंने पैसा जीता है उनके साथ इंटरव्यू भी कराते हैं ताकि आपको यकीन दिला सके कि बेटिंग ऐप के जरिए आप पैसा कमा सकते हो और ये रियल है। आजकल एक नया एडवर्टाइज भी आ रहा है जहाँ रिपोर्टर पूछते हैं कि जीतने वाले जेन्युइन है कि नहीं, तब सेलिब्रिटी कहते हैं देखिए मेरे सामने ये फलाने आदमी है जिन्होंने फलाने अमाउंट जीते हैं बेटिंग ऐप के जरिए। आप श्योर हो जाते हो, आपके एडिक्शन बढ़ता जाता है जिसका इम्पैक्ट साइकोलॉजिकली होता है। अभी तक आप समझ चुके होंगे यहाँ उनका ही नुकसान होता है जिन्होंने पैसा लगाया होता है। बाकी सेलिब्रिटी से लेकर सरकार तक बस पैसा ही पैसा है। जनता का कुछ भी हो जाए कोई फर्क नहीं पड़ता सरकार को, बस पैसा आना चाहिए। जिंदगी में कामयाबी की एक शॉर्टकट है इस टाइप के ऐप में पैसा लगाना, जहाँ ज्यादातर हारना ही लिखा होता है। तो मेरे हिसाब से मेहनत से पैसा कमाना चाहिए रेदर देन ऐसे ऐप में पैसा लगा के कमाई करने से। इसीलिए ये मेरा पर्सनल ओपिनियन है, बैटिंग ऐप या फैंटेसी ऐप से 100 किलोमीटर दूर ही रहो अगर जिंदगी खुशी से गुजारना चाहते हो। मैं नहीं कह रहा हूँ कि फैंटेसी ऐप लोगों से फ्रॉड करता है, बहुत लोगों ने पैसा भी कमाया, बट यहाँ 1 करोड़पति बनता है तो लाखों लोगों की जिंदगी बर्बाद करके, क्योंकि करोड़पति बनने का चांस है 0.001%। वीडियो कैसा लगा कमेंट में बताइए। अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और शेयर कीजिए। धन्यवाद।